जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हेयर। सो फाइनली हमारे एचपीएस की और नायब तहसीलदार की प्रीलिम्स की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। कल के नोटिफिकेशन में एचपीएससी ने ये अनाउंसमेंट करी है। सो अभी जो हम लोगों के पास टेंटेटिव डेट आ रही है 16 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर फॉर योर एचपीएस प्रीलिम्स एंड योर नायब तहसीलदार प्रीलिम्स। ठीक है जी। सो नायब तहसीलदार पता नहीं क्यों बाद में क्यों कर रहे हैं और एचपीएस पहले क्यों कर रहे हैं, बट एनीवेज हम लोगों को डेट से मतलब है। अब हमारी अनसर्टेनिटी जो है वो क्लियर हो गई है। हमें पता है कि हम लोगों को 16 अक्टूबर संडे को एंड 30 अक्टूबर संडे को पेपर में बैठना है। सो इसके लिए मैं जो है आप लोगों के लिए एक ब्रॉड रिवीजन मैप लेके आ रहा हूँ। हम लोग करेंगे कि अगले 80 दिन में आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या एरियाज हैं जो आप लोगों को टच कर रहे हैं और कैसे हम लोग जो है प्रिपरेशन को फुल बूस्ट फुल प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं गाइस। तो चलिए सेशन को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में जाइए। हमारी O2IAS अकेडमी की एप्लीकेशन में बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है, इवन मॉक्स भी बहुत सारे फ्री पड़े हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिए तो आप उनको जाके जरूर दें एंड इफ यू फील लाइक देन यू कैन परचेज देम। ओके, सो चलिए ये जो है हम लोगों को नोटिफिकेशन कल आया है और इसके तहत जो है हम लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव एचपीएस का जो एग्ज़ाम है, आपका एचपीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है दैट विल बी हैपनिंग ऑन 16th ऑफ द अक्टूबर, दैट इज़ ऑन संडे। एंड आपका जो है जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है दैट विल बी हैपनिंग ऑन 30th। ठीक है जी। सो ये जो है इट इज़ जस्ट वन पेपर एंड ये जो है आपको पता है 2 पेपर हैं। सो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग आफ्टरनून की शिफ्ट में होंगे एंड दूसरा जो है आपका नायब तहसीलदार का प्रॉबेबली जो है मॉर्निंग में होने वाला है गाइस। ठीक है जी। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिवाइज करना है। आई एम श्योर आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है। कैसे रिवाइज करना है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो हम लोग का ब्रॉड प्लान जो है वो है कि हम लोग 2 वेव्स में अब रिवीजन करेंगे। हम लोग क्योंकि टाइम कम रह गया है और बहुत सारी चीजें हैं रिवाइज करने के लिए, तो हम लोग सिर्फ 2 बारी जो भी चीज आपने एक बार रिवाइज करी उसको आपको दूसरी बार रिवाइज जरूर करना है। सो हम लोग 2 वेव्स में करेंगे इसको, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। एंड देन हम लोग जो है पेपर में बैठने के बाद, एचपीएस में पेपर में बैठने के बाद उसके बाद हम लोग कोर्स करेक्शन करेंगे। क्या जो है आपका पेपर कैसा गया, एनालिसिस करके उसको इवेंचुअली हम लोग जो है नायब तहसीलदार में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस करके पेपर में बैठेंगे। ठीक है। सो कोर्स करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए हमें 2 हफ्ते मिलने वाले हैं, 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। ठीक है। सो इस पहला जो आपका वेव रहेगा वो 6 हफ्ते का रहेगा। 6 हफ्ते में हम लोग जो है सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। जीएस सारा रिवाइज करेंगे, हिमाचल जीके रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। हिमाचल जीके के जो करंट अफेयर्स है, हिमाचल के करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग रिवाइज करेंगे। डेली करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़पेपर आ रहा है थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे और हर हफ्ते जो है एक मॉक देने की कोशिश करेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की कोशिश करनी है हम लोगों ने, सो दैट हम लोग क्या कर सके, हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें गाइस। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वीकेंड्स में हम लोग सीसैट को भी जो है फोकस करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपका जो मैथमेटिक वाला पोर्शन है और आपका लॉजिक वाला पोर्शन है ये आप थोड़ा सा कवर अप करो क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं थोड़े, हम लोग जो है थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा सा वीक रहते हैं, लॉजिक में थोड़ा सा वीक रह जाते हैं। और ये ना हो कि आपका जीएस का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और आप सीसैट में बिल्कुल ही बाहर आ जाएं। ठीक है जी। सो ये हम लोग करेंगे। स्टडी पैटर्न रहेगा आपका ऑलमोस्ट 10 घंटे का। 3 घंटे आप जो है हम लोग हिमाचल जीके पढ़ेंगे, 4 घंटे हम लोग जनरल जीएस पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद 3 घंटे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, 1 घंटे हम लोग जो है जनरल ब्रशअप करेंगे जो भी जैसे आपका करंट अफेयर्स डेली आ रहा है उसको। ठीक है जी। देन हम लोग आएंगे चौथे हफ्ते में, सितंबर के आसपास में, सितंबर टू अक्टूबर जो आपका 4 वीक्स होंगे, इसमें जो है हम लोग का थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। 12 घंटे के आसपास का आपका प्रिपरेशन रहेगा या आपका जो है स्टडी टाइम रहेगा। जीएस रिवीजन करना है, हिमाचल जीके रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स और मॉक हर दूसरे दिन आपको मॉक देने हैं। ये हमारा जो है काम होने वाला है। ठीक है जी। एंड लास्ट जो है इसके बाद हम पेपर में बैठेंगे, 16 अक्टूबर में पेपर में होगा। एंड देन उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 हफ्ते जो हमारे पास बच्चे हैं उसमें हम कोर्स करेक्शन देखेंगे कि किस तरह का पेपर आ रहा है, एचपीएस का किस तरह का पेपर निकल के आया है, इस पेपर में क्या चीज़ें हमें जो है चेंजेस करने की जरूरत है, हमारी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन सा आपका वीक पॉइंट निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने नायब तहसीलदार के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे गाइस। ठीक है जी। थोड़ा ब्रॉड में मैं आपको बता देता हूँ। सो आपका जो वेव 1 रहेगा अगस्त वाला, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 हफ्तों में पूरा सिलेबस हम लोगों ने कवर करना है, गोइंग ऑल द वे टिल 13 सितंबर तक। ठीक है जी। सो पूरा अगस्त और आपका सितंबर का मिड चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में जैसे हिमाचल जीके है,
इसको साथ साथ में लेके चलेंगे जनरल जीके के साथ या जनरल जीएस के साथ, और साथ में हम लोग करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे। एक साल का करंट अफेयर्स हमें करके जाने हैं, ठीक है जी। सो करंट अफेयर्स में हम लोग जुलाई टू अगस्त हर एक जो है आपका जो क्वार्टर है वो हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। जुलाई टू अगस्त पहला क्वार्टर हम लोग करेंगे, देन उसके बाद सिमिलरली इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो भी आप हिमाचल में सब्जेक्ट उठाओगे वही आपको जनरल सब्जेक्ट उठाना है। जैसे अगर आप हिमाचल में ज्योग्राफी, पीपल, कल्चर उठा रहे हो तो वहाँ पे जीएस के लिए भी आपको जो है जनरल ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट उठाना है, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होगा, एक आपको सिंक बना रहेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। सो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपको ये काम करना है, और वीकेंड्स में हम लोगों को क्या करना है, जैसे सीसैट को टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, अपने मॉक अटेम्प्ट करो आप, और सीसैट की प्रैक्टिस करो सैटरडे संडे, ये आपको काम करना है, ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट वीक में हम लोग यहाँ पे एचपी हिस्ट्री पे आ गए, देन हम लोग यहाँ पे क्या किया, जनरल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। एचपी हिस्ट्री हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री ली 1857 से ऑल द वे टिल द स्टेटहुड वाले टाइम तक, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 1757 से 1947 का टाइम लिया है, ठीक है। 1857 से मत लो, 1757 से 1947 का टाइम लो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बारी, लाइक एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पिछली बारी आए हैं जो कि 1757 वाली साइड से आ रहे हैं। जैसे हाईकोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया था, सिमिलर टीपू सुल्तान हैदर अली वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आ गया था। तो 1750 से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रम बड़े ही अच्छे से पढ़ के जाओ। आई थिंक वहाँ से क्वेश्चन जो है आपके मोर सो सॉल्व होने चाहिए, ठीक है जी। इवन एंशिएंट हिस्ट्री का भी हमने क्वेश्चन देखा था जो आपके हड़प्पन साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। सो अगर पढ़ना चाहते हो, अगर पढ़ा हुआ है, टाइम है तो रिवाइज कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो ऑल टुगेदर। गांधीयन टीचिंग से वैसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, बट अगेन अगर आपके पास टाइम निकलता है यहाँ पे तो इसके साथ में गांधीयन टीचिंग जरूर पढ़नी है, ठीक है जी। सितंबर, अक्टूबर और आपका जो है सितंबर टू अक्टूबर वाला जो आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। चलो, सो इसी तरह से आपको वीकेंड्स में भी चलना है और ऐसे ही आपको क्या करना है, सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है जी। लास्ट का जो हफ्ता है उसको जनरली मैंने मिसलिनियस के लिए छोड़ देता हूँ कि जनरल साइंस वहाँ पे पढ़ना है, और अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं आपके। एचपी के जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, एचपी के जो करंट अफेयर्स है पूरे साल के, वो आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 6 हफ्तों में मई जून 2022 तक के करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है जी। जैसे कि नवंबर दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई जून तक के हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। सो एक साल के आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किया अलॉन्ग विद फर्स्ट वेव ऑफ रिविजन, ठीक है। ये आपको जो है अगेन इसका पीडीएफ यू विल बी फाइंडिंग इन दी एप्लीकेशन ऑल्सो, आपको टेलीग्राम पेज में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है इस को अपने हिसाब से चेंजेस करके यू कैन ऑलवेज यूज इट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेकेंड वेव, सितंबर का जो आधा महीना बचा हमारे पास सितंबर का और अक्टूबर का, तो वो जो है मिला के हमारे पास 4 हफ्ते निकलते हैं, और इन 4 हफ्तों में हमें क्या करना है, अगेन जैसे हमने पीछे रिवाइज किया वैसे ही करना है, बट चीज़ों को और क्लब कर देना है और थोड़ा सा, और क्योंकि ये सेकेंड वेव आपका स्टार्ट हो गया। पहले वेव में आपने जो भी पढ़ा उसमें थोड़ी स्पीड कम होगी, आप जो है कम मतलब आपका जो इंटेंसिटी होगा थोड़ा कम होगा, बट यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाएगा, प्लस सेकेंड रिविजन में और ज़्यादा तेज़ आप रिवाइज कर पाओगे। सो एचपी जियो कल्चर हिस्ट्री पढ़ना है एचपी का, ये वाला काम हमें यहाँ पे करेंगे। जनरल जियो इन्वायरमेंट पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री। सो 2 हफ्ते मैंने वहाँ पे 1 हफ्ते में यहाँ पे स्क्वीज कर दिया है, और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है जुलाई अगस्त का। सो आपका जो जुलाई है अगस्त है वो करंट अफेयर्स हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। वीकेंड्स में आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और करनी है आपको कि हर सेकेंड डे या थर्ड डे आपको टेस्ट देने की कोशिश करना है, मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी को जो है निकाल के रखना है कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या चल रही है, ठीक है। मैंने एक्यूरेसी वाला वीडियो ऑलरेडी लिया था, इस टाइम पे आई बटन में आ रहा होगा आपको। तो क्या आपका एक्यूरेसी है, 80% का एक्यूरेसी है, 85% का एक्यूरेसी है, 90% का एक्यूरेसी है, क्या आपका एक्यूरेसी है, उस हिसाब से यू विल भी, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको पता होगा मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने क्वेश्चन करके मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये वाला काम आपको करके रखना है। एनीवेज साथ साथ में आपको वीकेंड्स में सीसैट का प्रैक्टिस ज़रूर करना है गाइस। सीसैट मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि भाई सीसैट ज़रूर करो, सीसैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वीक 9 में जो है हम क्या करेंगे, एचपी का एंशिएंट मिडीवल और पॉलिटिकल सेटअप देखेंगे, एचपी की डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है करंट अफेयर्स अगस्त तक हम लोग पढ़ चुके, तो ईयर अराउंड राउंड अप करना स्टार्ट करेंगे। मींस पिछले साल में जो पूरा हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसको 6 महीने का सारा हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। ये आप जो है वीकेंड्स तक लेके जा सकते हो, पूरे हफ्ते में ये काम करना है। सिमिलरली वीक 10 में आते आते एचपी
एचपी का इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, साथ साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिवाइज करना है यहाँ पे, और पीछे से कुछ लेफ्ट ओवर बचा है तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। लास्ट वीक में आते हुए हम लोग क्या करेंगे, एचपी के मिसलिनियस टॉपिक, एचपी का करंट अफेयर जो भी साल का है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस या जनरल साइंस का रिवीजन, एंड लास्ट में जो है एचपी जो करंट अफेयर्स पूरा ईयरली है वो आपको पढ़ना है। ठीक है जी, सेम काम जो है यहाँ पे आपका चलेगा। तो ये चारों हफ्ते जो है क्या होगा, आपका 11 अक्टूबर तक का टाइम चला गया। उसके बाद आ गया आपका लास्ट वीक, दिस इज लास्ट वीक, थर्ड वेव तो नहीं बोलूँगा इसको, बट ये करेक्शन, कोर्स करेक्शन का टाइम होता है। लास्ट वीक आ गया। अब यहाँ पे आप 2 बार रिवाइज कर चुके हो, आपको अब बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब जो है आपको क्या करना है, ओनली की एरियाज़ के ऊपर जो है अपना ध्यान देना है। जैसे पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी से मोटे मोटे 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और इजीली एक किताब पढ़ के हो सकता है, जो कि आपने 2 बार ऑलरेडी पढ़ ली, एक बार और रिवाइज कर लो फटाफट से, पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री एक ही किताब से आप जो है अगेन 8 से 9 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है जी, इफ़ यू वांट टू आप जनरल साइंस भी पढ़ सकते हो, जनरल साइंस से भी आप 8-9 क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट जनरल साइंस थोड़ा असॉर्टेड रहती है, 6 to 10 की एनसीईआरटी, इवन +1 +2 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ सकती है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं डालता। बट जनरल जो आपके एरियाज है जिनको आप बहुत ईजिली ग्रास्प कर सकते हो वो पढ़ लो। पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ सकते हो तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, या एचपी जीके पढ़ लो। एचपी जीके जो आपका जैसे जनरल जो भी एचपी जीके है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्पेशली बजट हो गया या सर्वे हो गया, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो निकल ही आते हैं। पीपल कल्चर से 4-5 क्वेश्चन निकलते हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो है हमारा फोकस क्या होता है बेसिकली कि वहाँ से जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहे हैं उन एरियाज़ को कवर करना है। ठीक है, सो 12, 13, 14, 15, 3-4 दिन आप ये काम करो, जस्ट ईज करके रिलैक्स करके करना है। 15 अक्टूबर को नहीं पढ़ना है। लेट अस कंफ्यूज अदर्स। कंफ्यूज अदर्स का मतलब क्या होता है कि लास्ट के दिन जो है आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो अनड्यू अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। ये वो टाइम होता है, आपको पता है, आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, प्रिपरेशन हो चुकी है, अब जो है यू नीड टू रिलैक्स। ठीक है, एक रिलैक्स माइंड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा भर के रखा है दिमाग में, अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे तो वहाँ पे पेपर में निकलेगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। सो लास्ट के दिन नहीं पढ़ना, डू नॉट स्टडी, जस्ट आप एंजॉय करो, दोस्तों को फ़ोन कर सकते हो, उनको कन्फ्यूज़ करो क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये बेसिकली आपकी कौन है जो 3 इडियट्स में साइलेंसर होता है ना, उसकी स्ट्रैटेजी है कि लास्ट के दिन जो है बच्चों को कन्फ्यूज़ करो। एनीवेज ऐसा नहीं करना, ओके। एनीवे, सो 16 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पेपर वाला दिन है, जाओ बढ़िया से पेपर दे के जाओ, सुबह उठ के जो है मेडिटेट करो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेडिटेट करो, रिलैक्स करो अपने आप को, एंड एकदम फोकस्ड माइंड से जो है वहाँ पे जाना है। उसके बाद वापस आओ, एक दिन जो है पूरा टाइम लो, पेपर में पेपर को लेके आओ, एक दिन बैठो उसको कि भाई क्या पेपर आया है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पेपर टफ आया है, क्या पेपर जो है ईजी आया है, उसी बेस पे जो है आपका नायब तहसीलदार का पेपर होने वाला है, क्योंकि दोनों पेपर जो है सिमिलर टाइम पे बन गए होंगे। ठीक है, सो 18 से जो आपका 29 अक्टूबर का टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम है। अगर आपने एचपीएस बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, आप मेंस की तैयारी उसी टाइम में स्टार्ट करो, 15 दिन रुक जाओ, नायब तहसीलदार का पेपर दे देते हैं हम लोग। सो 18 से 29 अक्टूबर जो है वो आपने क्या करना है, एचपीएस के पेपर को एनालाइज करके अब यहाँ पे कोर्स करेक्शन करनी है, देखना है कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्लस की एरियाज के ऊपर फोकस करना है। आप देखो यहाँ पे क्या है, एचपी जीके के बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑलमोस्ट जो है 30 क्वेश्चन एचपी जीके के होने वाले हैं, करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, जीएस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ये दोनों एरिया जो है आप बार बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो, सो दैट आप इस एरिया में जो है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे एज कम्पेयर टू एचएएस में, जैसे कि एचएएस के एचपी के क्वेश्चन होंगे, एचपी जीके के यहाँ पे थोड़े से कंपेरेटिवली कम आप कह सकते हो लेवल के होंगे। सो आप एचपी जीके बार बार रिवाइज करो, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, करंट अफेयर से मैक्सिमम मार्क्स निकालने की यहाँ पे कोशिश करनी है आपने। ठीक है जी, सो ये सब काम अगर करोगे, आई थिंक दिस विल सेल यू थ्रू ऑन बोथ दी पेपर्स, एचएएस एज वेल एज नायब तहसीलदार। एंड इसके लिए हम लोगों ने लाइक बहुत सारा एफर्ट आप लोगों के लिए डाला है भाई। हम लोग जो है एचएएस के लिए ड्रॉ सीरीज चला रहे हैं, जीएस रिवाइज करवा रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज, और उसके अलावा वीकली करंट अफेयर चल रहे हैं, तो पूरे साल के हिमाचल के करंट अफेयर्स हमने पढ़ा दिए हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं इसकी, हिमाचल बजट सर्वे इकोनॉमी सब कुछ कराया है। नायब तहसीलदार के ऊपर सारथी सीरीज ली हुई है, जिसमें हमने सारा सिलेबस ही पढ़ा
उड़ा दिया आप लोगों को। सो गाइज इन प्लेलिस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ, जहाँ भी डाउट लगता है इनको देखो, जब भी MCQ रिवाइज करना है तो इनको देखो। मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग और डराइविंग द बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज वीडियोज गाइज, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप यू फाउंड इट वर्थवाइल, ठीक है। ये जो है PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप ये शेड्यूल को जो है इवेंचुअली अपने हिसाब से मोल्ड करके, क्योंकि देखो हर एक का अपना पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इसे यूज़ करके HAS में बैठते हो और आपका पेपर अच्छा होता है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।